भगवान हमेशा माखन चोरी करते थे और कहते थे मैंने नहीं माखन चुराया, है ना, ये भी झूठ बोलते हैं भगवान। तो इसके लिए भगवान कहते कि अर्जुन तुमने तो कभी झूठ बोला नहीं ना, मैं तो हमेशा झूठ बोलता रहता हूँ, इसके लिए तुम बोलो, तुम बोलोगे तो शायद लोग भरोसा करेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा तो पता नहीं लोग भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत बार झूठ बोला है ना। तो उसके लिए कृष्ण को समझना है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान टेढ़े है, देख रहा है ना, कृष्ण को देखा आपने, कृष्ण टेढ़े है, कमर से झुके हुए हैं, गर्दन से झुके हुए और पैर से झुके हुए, तीनों जगह से झुके हुए भगवान, इतना आसानी से अंदर जाते नहीं हो। समझ में गुरुजी आ रहा चौथा क्वेश्चन कौन सा बोला था, अर्जुन से क्या बोला भगवान ने? वो चौथा प्रश्न दिया जाएगा इसमें अपना लिस्ट में, चिंता मत करो। हाँ, तो ये हो गया हमारा। हाँ, अगला श्लोक है, अगला श्लोक पढ़िए, अगले दो श्लोक। हाँ। जी, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये यपेस्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्ते यपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणाम पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अन्यत्र सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा। देखिए, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में कि मेरा जो आश्रय लेते हैं हे पार्थ, फिर वह पाप योनि में, मतलब कोई नीच योनि में भी जन्म लिया है, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वह पराम गतिम को प्राप्त कर सकते। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बताइए मुझे कि भगवान की भक्ति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यह हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान का भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। प्रेम नहीं, भगवान की भक्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? द्वेष ईर्ष्या से रहित, ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, ईर्ष्या और प्रेम होना चाहिए। हाँ, बराबर है, सबने बराबर बोला है कि भगवान की भक्ति करने के लिए जैसा पहले बताया कि जिसके हृदय में प्रेम है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं रहेगी, है ना, ऑटोमेटिकली। तो भगवान के भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन है, प्रेम है, सेवा है, समर्पण है, और खास करके गुरु के वचनों पे भरोसा। ये तो अगर ये केवल एक ही है ना आपको, गुरु के वचनों पे भरोसा, तो इसमें ये तीनों चीजें आराम से आ जाती है। और सच्चा गुरु कभी भी आपको ऐसा बोलेगा नहीं कि आप कृष्ण को शरण में मत ले जाओ, मेरे पास आओ करके। जो पाखंडी गुरु कहेगा मेरा नाम लो, मेरे पैर पड़ो, सब कुछ मेरा करो, लेकिन जो शुद्ध गुरु है वो हमेशा कहेगा कि भगवान का आश्रय ले लो, भगवान की सेवा करो, भगवान के ऊपर प्रेम करो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 33 श्लोक में भगवान कहते हैं किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राज श्रेय तथा। फिर ब्राह्मण और धर्मात्मा और भक्तगण के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने भजस्व प्रेम भक्ति में लगे हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करो, शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्ति करोगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? लिखिए। हाँ, सेवा, हाँ बराबर है, वो लिखिए। शरण नहीं, मिले। हाँ, शरण मिले से अच्छा है कि हम सेवा मांग रहे हैं। हाँ, सेवा भाव में भूले ना आपको। हाँ, ठीक है। तो भगवान मुझे आप आपकी सेवा दे दो। तो अगर हम माला जप करते हैं और सेवा नहीं करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, ये भी आप लिखिए साथ में। अगर हम माला करते हैं
और सेवा नहीं करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गुरुजी, एक बार फिर से बताइए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? उसको फिर हम भक्ति नहीं कहेंगे, कुछ और ही कहेंगे। माला का कोई ओके टाइम बाकी। तो अगर आप माला उसको कर ढोंगी रहे कहेंगे। हैं, हाँ क्या? ढोंगी हाँ, कहेंगे। नहीं, आप माला कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वार्थी। नहीं, स्वार्थ नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको भक्ति नहीं कहेंगे। हाँ, फॉर्मेलिटी। मुझे जो कहते हैं वो ढोंगी कहते हैं सब जने मेरे को। हाँ, उसको हम कहेंगे कि दिखावा कर रहा है, ये केवल टाइम माला पास। कर रहा है ना? तो उसके लिए हमको सेवा भी करनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप केवल माला के लिए आते हैं, प्रश्न उत्तर नहीं लिखते हैं, तो फिर वो कुछ और ही हो जाता है। एटलीस्ट आपको मिनिमम वो सेवा तो करना ही है, कंपलसरी। तो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं वो, तो उसके लिए इसको गंभीरता से लीजिए, ठीक है? नहीं तो आप प्रभु जी, अगर हम माला करते हैं हमें सेवा मिलती नहीं है, इसका मतलब हमारी चैंटिंग अटेंटिव नहीं है, राइट? हाँ, बराबर या है। कुछ नहीं, इसका ये भी मतलब हो सकता है जब सेवा आती है तो आप भाग जाते हो, ये भी इसका मतलब हो सकता है। बराबर है। हम सुबह गला फाड़ फाड़ के भगवान को कह रहे हैं, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे सेवा दो। भगवान मैं आपकी शरण में आया, मुझे सेवा दो। और सेवा आने के बाद क्या बोलते हैं? मुझे रोज समय नहीं। घर की सेवा करती रहती हूँ मैं, प्रभु जी, घर हाँ, की सेवा। नहीं, घर की सेवा है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको कृष्ण की सेवा भी भौतिक करनी। सेवा करता था हूँ। हाँ, बराबर। तो इसके लिए आपको सेवा करनी चाहिए। और सेवा कहाँ से करते हैं? आपके मन से नहीं, आपको सेवा करना है। आपको किस भक्त से सेवा मांगना है, तो वो सेवा करना है आपको, ठीक है? और अगर सेवा आती है और आप बोलते हैं मुझे समय नहीं है, तो समझने का फिर हम अभी तक उसके काबिल नहीं बने हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको एक सेवा तो करना है यहाँ पर, कि प्रश्न के उत्तर लिखना है। समझ में आ रहा है ना? ये एक सेवा भी नहीं कर सकते हम, तो फिर हम क्या माला करके क्या भगवान को दिखा रहे हैं? बताइए ना जरा। हाँ, अगर मैं आपका केवल नाम लेता हूँ, है ना, कोई अगर लड़के का अगर मान लो कोई पति है, पत्नी का नाम लेता है ना, कि पत्नी है कि अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस 2 घंटा यही बोलता रहता है ना, करता कुछ नहीं। तो क्या होगा? वो पत्नी बोलेगी तेरा प्रेम तेरे पास ही रख, तुम कुछ करेगा नहीं, है ना? तो भगवान भी यही सोचते हैं। ये सुबह सुबह आती है ना, गला फाड़ फाड़ कर कह रही है सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो, है ना? और बाद में क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो सेवा नहीं करते, ना प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, तो कैसा होगा फिर? तो इसके लिए ये जरा गंभीरता से लीजिए आप। ये मैंने अभी अभी बताया, भक्ति का अर्थ है प्रेम और सेवा दोनों है। समझ में आ रहा है ना? प्रेम और सेवा दोनों है, ये इसमें आता है। तो इसके लिए आप जो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं सेवा दो प्रभु, तो वो भी इसमें आ जाएगी। इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन आपको सारा कार्य जो सेवा करते हैं किसी भक्त के निर्देशन में करना है, अपने मन से नहीं करना है। क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आप आपके मन से पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, हम अपने मन से पढ़ाई नहीं करते, हम टीचर के मार्गदर्शन पे पढ़ते हैं, बराबर ना? स्कूल में जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। अगर आपको सही में आगे बढ़ने की इच्छा है तो आप किसी के परामर्श के नीचे आप सेवा कथा और जप कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा? भगवान देख रहे हैं इसने किसी का आश्रय लिया, हाँ, किसी के ऊपर निर्भर है, अपने मन से मन मौजे की तरह वो कार्य कर नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि सुबह सुबह वो ना, मतलब भगवान के नहलाना, भगवान को करना, ये सब करते रहते हैं 1-1.5 घंटा, और माला करने के लिए आते नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी गलत है। तो इसके लिए टाइम पे पहले माला करो सुबह, है ना, उसके बाद फिर आप बाकी का कार्य करो। क्योंकि माला हम देखते हैं, हम ग्रुप में हम माला पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब तक हम हरि नाम नहीं लेंगे हमारा हृदय नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए शुद्ध हृदय हुआ ही नहीं तो क्या सेवा करेंगे हम? बराबर है।
और अगर हृदय शुद्ध हो जाता है और जब सेवा आती है